अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज एक क्यूरी बना रहा हूँ, एओटी क्यूरी। तो जो मैं टेबल यूज़ करूँगा अपनी क्यूरी के लिए, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं कौन कौन सा टेबल यूज़ करूँगा उस क्यूरी के लिए। टेबल्स जो मैं यूज़ करूँगा वो ये टेबल है। टेबल 1 ये है, यूज़र इन्फो, देन सिक्योरिटी यूज़र रोल, देन सिक्योरिटी रोल, देन लाइसेंस रोल एंड दिस वन। तो ये 5 टेबल्स हैं जो मैं यूज़ करूँगा अपनी क्यूरी के लिए। तो मैं स्लाइड से बताऊंगा आपको कि एक एओटी क्यूरी डायनामिक 365 एफएनओ के अंदर कैसे बनाते हैं। तो जैसे आप भी कोई भी क्यूरी एसक्यूएल के अंदर कर रहे हैं तो हर क्यूरी आपको डाटा रिटर्न कर रही है, ठीक है। तो हमें इन सब टेबल को ज्वाइन करके एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो जो मैंने एसक्यूएल के अंदर सेम एक क्यूरी बनाई है, दिस वन। तो ये सब टेबल से डाटा कलेक्ट करके ले आ रही है और एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे रही है। ओके, सो मुझे क्या करना है यहाँ पे, इस क्यूरी को मुझे एओटी के अंदर बनाना, डायनामिक 365 के अंदर सेम एस क्यूरी को। ओके, सो मैं फॉलो करता हूँ कि मैंने पहले कौन सा टेबल अटैच किया है एस क्यूरी के अंदर। सबसे पहले है, हमने फ्रॉम से स्टार्ट करना है। फ्रॉम के बाद जो ये टेबल नेम आ रहा है, सबसे पहले यूज़र इन्फो है। उसके बाद जो नेक्स्ट ज्वाइन हो रहा है टेबल, वो सिक्योरिटी यूज़र रोल है। देन जो नेक्स्ट ज्वाइन हो रहा है सिक्योरिटी रोल है। देन लाइसेंस रोल, लाइसेंस असाइनमेंट है। ओके, एंड देन है लाइसेंसिंग और एसकेयू। ये 5 टेबल्स हैं जो हमने क्यूरी में ऐड करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम क्यूरी। तो इसके लिए मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ओके, तो इसके अंदर ऐड करते हैं एलिमेंट, ऐड न्यू आइटम। ओके, डायनामिक 365 आइटम्स के अंदर डाटा मॉड्यूल में जाते हैं और यहाँ से क्यूरी सेलेक्ट करते हैं। क्यूरी सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना क्यूरी का नाम चेंज करना है, जो भी आपको नाम रखना है बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। मेरा नाम है ASN लाइसेंसिंग लाइसेंस डिटेल क्यूरी। ओके, ये मेरे पास इस तरह क्यूरी क्रिएट हो गई यहाँ पर। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ अगर, तो यहाँ से दोबारा इसको राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं आप। तो देखें इस टेबल में आप, सॉरी इस क्यूरी में भी कोई डाटा सोर्सेज नहीं है। डाटा सोर्स से क्या मुराद है, वो टेबल्स जो आपको मैंने 5 टेबल बताए हैं, वही टेबल्स एज अ डाटा सोर्स कंसीडर किए जाते हैं क्यूरी के अंदर। तो मैं सबसे पहले नंबर 1 डाटा सोर्स ऐड करूँगा। इसको न्यू डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू डाटा सोर्स ऐड हो गया, इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम आया है। इस नेम को आप चेंज करना है। वो नेम चेंज कैसे करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे आप और यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करेंगे, जो टेबल आपने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला टेबल हमारा कौन सा था, वो यूज़र इन्फो था। मैं यहाँ से सेम नेम कॉपी करता हूँ, यूज़र इन्फो। यहाँ पे आता हूँ और इस टेबल का नाम पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देख सकते हैं आपकी यूज़र इन्फो नेम चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो इसके अंदर फील्ड्स को ऐड करना है। आपको पता है कि टेबल्स के अंदर फील्ड्स होती हैं। तो बैकएंड पे इस टेबल के अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं। अगर मैं इस टेबल को क्वेरी करता हूँ एसक्यूएल में, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूजर इन्फो, इसके अंदर ये फील्ड्स आ रही हैं, मल्टीपल फील्ड्स हैं। लेकिन मैंने कुछ चंद फील्ड्स लेनी है। तो जो मैंने अपनी क्वेरी में फील्ड यूज़ की हैं, यूज़र इन्फो के टेबल से निकाली हैं। जो यूज़र इन्फो को मैंने एज अ यूआई कंसीडर किया है। तो यूआई की मैंने कितनी फील्ड यूज़ की हैं, यूआई आईडी, यूआई नेम, यूआई इनेबल, यूआई कंपनी, यूआई नेटवर्क एलियस, यूआई एक्सटर्नल यूज़र। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स मैंने ली हैं। तो ये 6 फील्ड मैं क्यूरी के अंदर ऐड करूँगा। इसके अलावा मुझे और कोई फील्ड नहीं चाहिए। सबसे पहले आईडी है, देन नेम है, देन इनेबल है। तो आप सीओटी में जाते हैं और फील्ड्स में जाते हैं। तो आपने इससे पहले क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी डायनामिक फील्ड्स को यस करना है। तो इसको यस करके सेव करेंगे तो आपको सारी फील्ड्स आ जाएंगी। यहाँ पे इतनी फील्ड्स टेबल के अंदर पड़ी हैं, लेकिन आपको सारी नहीं चाहिए तो आप बाकी फील्ड डिलीट कर देंगे। यहाँ से जो आपको चाहिए वही रखेंगे, बाकी डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, आपने फील्ड को राइट क्लिक करना है और डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी देखें डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, कि आपने दोबारा जहाँ पे जाना है यूज़र इन्फो पे, इस प्रॉपर्टी को नो कर देना है। जैसे ही आप नो करेंगे तो दोबारा सेव करना है, फील्ड एज इट इज़ आपके पास रहेंगी, लेकिन आपके पास डिलीट का ऑप्शन अब आ जाएगा। अकाउंट आगे के राइट क्लिक करेंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आपके पास आ गया है, इसको डिलीट कर देंगे। आज जो मुझे फील्ड्स नहीं चाहिए वो मैं सारी सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। शिफ्ट डाउन एरो, कंपनी चाहिए,
इनेबल भी चाहिए, इनेबल्ड वंस नहीं चाहिए। लेट्स सी, लेट्स ऐड दिस फील्ड एज वेल। एक्सटर्नल आईडी नहीं चाहिए, आई थिंक सो। विजुअल स्टूडियो स्टक हो गया है। Let's wait. This is stuck. Oh, sorry. It's reconnecting. I think so. Internet का problem है. It will connect again automatically. So it's connected again. So मुझे external ID नहीं चाहिए, इसको delete कर दूंगा मैं. external ID type delete कर दूंगा. Anyhow, आपको जो fields नहीं चाहिए, वो delete करनी है. तो मुझे बस ये फील्ड्स रखता हूँ मैं. हो सकता है ये फील्ड्स मुझे बाद में भी कहीं यूज़ करनी पड़े, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा फील्ड भी रख लेंगे इसमें. इसको सेव किया. सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डाटा सोर्स ऐड करेंगे क्वेरी के अंदर. जैसे आपने वापस क्वेरी में जाना है तो अपने नेक्स्ट कौन सा है, पहला यूज़र इन्फो था, यूज़र इन्फो के साथ जो आपने ज्वाइन किया हुआ है नेक्स्ट वाला वो उठाना है. नेक्स्ट है सिक्योरिटी यूज़र रोल. मैंने क्वेरी यहाँ पे रन करके देख लिया है, ये बिल्कुल ठीक डाटा दे रही है और ये बिल्कुल नाम भी वही सेम है जो AOD के अंदर है, तो मैं यहीं से नाम कॉपी कर लेता हूँ. न्यू डाटा सोर्स ऐड किया, टेबल में नेम पेस्ट किया और सेव कर दिया. अब सेम वही करना है, जो फील्ड्स आपको चाहिए वही रखनी है, बाकी डिलीट कर देनी है. अभी देखिए यहाँ पे कोई फील्ड नहीं आ रही, तो डायरेक्ट आप इसको पहले येस पे ले जाएंगे ऑप्शन को. अगर आप नो पे करके सेव करेंगे तो आप यहाँ पे अभी भी कोई फील्ड नहीं आ रही, लेकिन आप मैनुअली फील्ड ऐड कर सकते हैं यहाँ से. लेकिन मुझे पहले इजी ये है कि इसको मैं येस पे कर दूँ, बस सारी फील्ड यहाँ पे आ गई हैं, और सेव करके देन इसको मैं नो पे कर दूँ. अब मैं फील्ड डिलीट कर सकता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए. ये पार्टीशन नहीं चाहिए, रेक आईडी चाहिए, रेक वर्जन नहीं चाहिए, सिक्योरिटी रोल भी चाहिए, यूज़र भी चाहिए, वैलिड फ्रॉम नहीं चाहिए, वैलिड भी नहीं चाहिए. ओके. ये फील्ड्स आ गई. अब देखें मैंने दूसरा डाटा सोर्स ऐड कर लिया यहाँ पे. अब दूसरा डाटा सोर्स ऐड करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि मैंने इसका रिलेशन ऐड करना है पहले वाले डाटा सोर्स के साथ. तो रिलेशन ऐड करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करके न्यू रिलेशन ऐड करेंगे. तो रिलेशन ऐड करने में आपने बिल्कुल एहतियात करनी है, टेबल्स बिल्कुल आपने सही सिलेक्ट करने हैं. रिलेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे देखेंगे ज्वाइन डाटा सोर्स. भाई मतलब ये कि इस डाटा सोर्स को आपने किसके साथ ज्वाइन करना था, हमने इसको यूज़र इन्फो के साथ ज्वाइन करना है. तो यहाँ पे ज्वाइन डाटा सोर्स में क्या सिलेक्ट करेंगे हम, यूज़र इन्फो. मेरे पास एक ही आ रहा है. उसके बाद फील्ड सेलेक्ट करेंगे, इसका रिलेशन क्या है, यूज़र इन्फो की कौन सी फील्ड आपने वहाँ से उठानी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो मैंने रिलेशन लगाया है. मैंने यूज़र इन्फो की आईडी लेनी है, यूज़र इन्फो की क्या लेनी है, आईडी. तो यहाँ पे मेरे पास आईडी आ रही होगी, यानी मैं यहाँ से आई टाइप करके आईडी निकल सकता हूँ. ओके. यूज़र इन्फो आईडी. नेक्स्ट फील्ड कौन सी है, रिलेटेड फील्ड लेनी है आपने. रिलेटेड फील्ड कौन सी है वो यहीं से जाके देख सकते हैं. रिलेटेड फील्ड है यूज़र अंडरस्कोर. ओके. वापस जाएँ रिलेटेड फील्ड में, यूज़र स्कोर, दिस वन. ओके. ये फील्ड लेनी है आपने. नेक्स्ट आपका 2 टेबल्स ऐड हो चुके हैं. अब आपने थर्ड टेबल ऐड करना है. थर्ड टेबल कहाँ आपने ऐड करना है, सिक्योरिटी रोल के बाद यहाँ पर. अगेन न्यू डाटा सोर्स ऐड करना है आपने. अपने थर्ड टेबल देखना आपका कौन सा है. थर्ड टेबल मेरे पास है सिक्योरिटी रोल. कॉपी करना है, टेबल डालना है यहाँ पे. फैक्ट्री को इसको अपने यस करना है, पहले नो करना है. ओके. फील्ड्स, आपको जो फील्ड नहीं चाहिए वो
डिलीट कर देनी है। ओके, अगेन रिलेशन ऐड करेंगे अब इसका। रिलेटेड जॉइंट सोर्स कौन से करेंगे? सिक्योरिटी रोल का रिलेशन लगाना है। सिक्योर इस टेबल का रिलेशन किसके साथ है? इस टेबल के साथ है, सिक्योरिटी यूजर रोल के साथ। तो यहाँ पे अब जॉइंट सोर्स करेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे सिक्योरिटी यूजर रोल, रिलेटेड फील्ड लेंगे। अब रिलेटेड फील्ड देखने के लिए क्या करना है आपने? आपको पता होना चाहिए आपकी रिलेशन क्या है, लेकिन मैंने अपना रिलेशन जहाँ पे लिख लिए हैं तो मुझे पता है। अब मेरे पास है सिक्योरिटी रोल, SUR से मैंने लेना है सिक्योरिटी रोल एंड देन रैक आईडी, सिक्योरिटी रोल एंड रैक आईडी, इसका मुझे लेना है सिक्योरिटी रोल। रिलेटेड फील्ड मुझे कौन सी लेनी है? रैक आईडी। ओके, एज मैंने 3 टेबल सक्सेसफुली ऐड कर ली हैं अपने पास। अब मैं अपना 4th टेबल ऐड करूँगा। अगेन न्यू डेटा सोर्स करूँगा। 4th टेबल मेरा कौन सा है? दिस वन, लाइसेंसिंग रोल लाइसेंस असाइनमेंट। दिस इसको कॉपी किया, नेम को यहीं से टेबल में गए, पेस्ट कर दिया। ओके, एनी आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओह सॉरी, विल स्टूडियो स्टक बिकॉज मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया है तो वहाँ पे टेबल्स लिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो लोड करने में टाइम लेता है। तो दिस हियर not responding, so it's back now. Still not responding, so it's okay. What's the problem? Okay, it's back now. Again आपने, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, yes नो। ओके, फील्ड आपके पास आ गई हैं। आपने अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है यहाँ से, जो है जो नीचे डिलीट करनी है आपने। ओके, नेक्स्ट आपकी रिलेशन डालेंगे आप। अब रिलेशन इस टेबल किसके साथ है? सिक्योरिटी रोल के साथ है। अब सिक्योरिटी रोल सेलेक्ट करेंगे यहाँ, जॉइंट रिसोर्स सिक्योरिटी रोल, फील्ड सेलेक्ट करेंगे। मुझे फील्ड जहाँ से देख लेता मैंने क्या रिलेशन लगा हुआ है। सिक्योरिटी रोल की रैक आईडी है और लाइसेंसिंग रोल लाइसेंस असाइनमेंट का सिक्योरिटी रोल की फील्ड है। यानी यहाँ से रैक आईडी लेंगे इसकी। ओके, यहाँ से लेंगे सिक्योरिटी रोल। ओके, सेव करेंगे। रिलेशन यहाँ तक बन चुका है। नेक्स्ट हम जाएंगे 1 2 3 4 टेबल में ऐड कर दें। मेरे पास लास्ट टेबल है जो हम ऐड करेंगे। न्यू डेटा सोर्स करेंगे। टेबल कौन सा मेरे पास लास्ट वाला? ज्वाइन लाइसेंसिंग ऑल SKUs, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट, selected, नो, यस, नो। ओके, फील्ड मेरे पास यहाँ पे हैं। अब ये जो फील्ड्स हैं मुझे सारी ही चाहिए हैं। एनी मैं डिलीट करता हूँ। रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए मुझे, प्रायोरिटी भी नहीं चाहिए। एनी रख लेता हूँ फील्ड को, बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। जो आपको फील्ड चाहिए वो रखें, जो नहीं चाहिए वो डिलीट कर दें। लेकिन सेव करता हूँ इसको। मैं सेव बार बार इसलिए कर रहा हूँ साथ, क्योंकि मेरा जो वर्क में कर रहा हूँ साथ साथ मेरा सेव होता रहे, और गलती से क्लिक हो तो डिलीट ना हो जाए। रिलेशन ऐड किया इसका, लास्ट रिलेशन है ये। लाइसेंसिंग ऑल SKU को हमने किसके साथ ऐड करना है? लाइसेंसिंग रोल असाइनमेंट के साथ ऐड करना है। रिलेशंस, सॉरी, इधर जाना है आपने, जनरेटर सोर्स करना है। ये टेबल लिया, फील्ड कौन सी लेनी है? फील्ड आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास लाइसेंसिंग ऑल SKU रैक आईडी है, उस टेबल की रैक आईडी है एल। ओके, लाइसेंसिंग ऑल SKU की रैक आईडी है और लाइसेंसिंग रोल लाइसेंस असाइनमेंट की SKU रैक आईडी है। इस टेबल की SKU रैक आईडी लेनी है मैंने।
SKU rec id एंड देन रिलेटेड फील्ड कौन सी है, rec id। ओके, सेव किया इसको। ये मेरे पास IoT क्यूरी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। इसमें मैंने कितने टेबल ऐड किए हैं, 5 टेबल ऐड किए हैं, 1 2 3 4 5, और इसके मैंने रिलेशन ऐड किए हैं। तो ये एक सिंपल वे है क्यूरी को क्रिएट करने का। तो अब अस क्यूरी क्रिएट करने के बाद अपने अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है ताकि कोई एरर ना रह जाए। तो ये सिंपल प्रोसेस है क्यूरी क्रिएट करने का। आई होप सो कि आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।